नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। देखिए, जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हम बेसिक से चालू करना चाहते हैं, कौन से कोर्स से करें, जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, क्वांट के लिए आप ये वाले कोर्स को सबसे पहले देख सकते हैं, डीआई वाला, क्योंकि इसमें आपका परसेंटेज और रेशियो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। और ये पूरा बेस होता है आपके मैथ्स का, मैथमेटिक्स का बेस होता है क्वांट्स का, परसेंटेज और रेशियो, जो कि इस कोर्स में पूरा कवर हो जाएगा। ये करीब यहाँ तक हो चुकी है क्लासेस, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं इसकी। और ये पूरा आप लोगों का बेसिक बैच था प्री के लिए, रीजनिंग का। तो आप ये वाले बैच को देख सकते हो, ये 8 जून से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को दिख जाएगा ये। तो यहाँ ये दोनों कोर्सेज से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट किए हो तो। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो ये कोर्स अगर आप देख लेते हो प्री वाला, तो ये प्री प्लस मेंस वाला है। इसमें भी प्री के साथ साथ मेंस का मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब चल रहा है ये कोर्स, अभी यहाँ तक हुआ है बस। नहीं, कोडेड इनइक्वालिटी तक हो गया है। तो ये वाले कोर्स को आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें मेंस के भी क्लासेस होंगे। और आज से क्वांट का बैच चालू हो रहा है, क्वांट का बैच चालू हो रहा है आज रात 7:30 बजे से, मिस नहीं करिएगा। चलिए पजल बनाते हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से बनाइए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, 2 मिनट। कमाल है भाई, 1 मिनट के अंदर ही डन। बहुत बढ़िया, सिंगल पॉसिबिलिटी बहुत काम आ रही है मतलब। ये आप लोगों का एक्चुअल एग्जाम लेवल है पूरा, रियल एग्जाम जो लेवल होता है वही क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं इसको, काफी सारे लोग आ चुके हैं। 8% KLMNOP Q and R are sitting around a circular table with all of them facing towards the center of the table। एक सर्कल पे 8 लोग बैठे हुए हैं, सभी के सभी अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। 2% सीट बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में 2% बैठे हैं। 1% सीट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 1% बैठा है। क्यू डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के, क्यू जो है वो के नेक्स्ट में यानी अगल बगल नहीं हो सकता। आर सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एम के। एम डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के, एम जो है वो नेक्स्ट टू के नहीं होगा। 1% सीट बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच में 1% है। मोर देन 1% सीट बिटवीन एन एंड ओ फ्रॉम ईदर ऑफ साइड, मतलब किसी भी साइड से एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एन और ओ के बीच में मोर देन वन यानी कि +1 लिखते हैं हम इसको। क्यू डज नॉट फेस ओ, क्यू जो है ये ओ को फेस नहीं करता। कहां से स्टार्ट करोगे जल्दी बताओ। मॉडरेट लेवल करेंगे, करेंगे करेंगे, लेवल बढ़ेगा, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी सोचना पड़ता है। देखो दोस्तों, जब आपको पता है, ध्यान से देखिए भाई, जब आपको पता है के से दो छोड़कर पी है, अगर के से दो छोड़कर पी है और पी से एक छोड़कर क्यू है, तो वो क्यू इस तरफ तो नहीं हो सकता। पी से एक छोड़कर क्यू इस तरफ तो हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली एक छोड़कर इसी तरफ होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ध्यान से सुनिए भाई। के से एक दो छोड़कर अगर पी है, एक छोड़कर क्यू इधर नहीं हो सकता, तो इसी तरफ लेना पड़ेगा, कंफर्म हो गया।
अब देखो, अगर बोल रहा है क्यू और ओ आमने सामने नहीं होने चाहिए, तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि क्यू और ओ के बीच में 3 नहीं हो सकते। बोल सकते हो ऐसा? बोल सकते हो ना? दूसरी चीज देखो, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब देखो, के बगल में क्यू नहीं है और एम भी नहीं है, के बगल में। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके, 2 आप बना लो। और थ्रेड वाला कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगेगा। 2 यहां पर हमने बना लिए। अब अगर के बगल में ये दोनों जगह पर एम नहीं आ सकता, तो भाई एम के लिए कौन सी जगह बच रही है? यही तो जगह बच रही है ना, आर और एम के लिए। ये देखो, हाँ या ना? बच रही है यही वाली 2 जगह। इस वाली जगह पे क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते इस वाली जगह पे, बताओ। के और एम नॉट नेबर्स। अच्छा, मैं अगर ऐसा रखता तो एम और आर, और ये ऐसा देख रहा है। भाई एम का लेफ्ट ही होगा ना। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अरे देखो, अगर ये एम और आर को यहाँ पर ऐसा रखोगे तो क्या हो जाएगा? एन और एल के लिए सिर्फ आपके पास यही जगह बचेगी, और यहाँ पर आपको ओ रखना पड़ेगा। क्यू और ओ के बीच में 3 नहीं आ सकता। कॉमन सेंस गलत हो जाएगा इस वजह से। तो थोड़ा उसके साथ बताया करो भाई, रीजन के साथ बताया करो। अगर एम आर को मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये पॉसिबल था भाई, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल था। लेकिन ये कंडीशन गलत हो जाती ना, क्योंकि एन एक छोड़कर एल के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचती है आपके पास, तो ओ को यहीं पर रखना पड़ता डेफिनेटली। तो क्यू से 1 2 3 छोड़कर ओ हो जाता, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, एम को यहां पर लेंगे। ध्यान से देखना भाई, आप लोगे एम को यहां पर। एम के जस्ट लेफ्ट में आर है, मतलब ये ऐसा फेसिंग है। ठीक। अब आपके पास क्या जगह बच रही है भाई? आपके पास बच रही है एन से 1 छोड़कर एल, मतलब कि ये वाली जगह और ये वाली जगह। भाई यहां से ये 1 छोड़कर ये एल। तो पहले आप इसको बना लो, पहले ड्रॉ कर लो। चलो एम से स्टार्ट कर देते हैं। ये एम हो गया, अंदर की तरफ फेस कर रहा है। एम के लेफ्ट में आर है, उसके बाद फिर के है। ठीक है, एम के राइट साइड में यहां पर पी आ जाएगा, 1 छोड़कर क्यू यहां पर आ जाएगा। मतलब ये वाली जगह दिख रही है आपको, किसके किसके लिए? एन और एल के लिए। अब ओ के लिए तो यही जगह बचती है, और ओ और एन के बीच में 1 से ज्यादा यानी 2% दिख रहे हैं ना, तो एन को यहां पर रखो, एल को यहां रखो। क्वेश्चन सॉल्व। ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए भाई। कब तक, कब कितना समय लगेगा? फटाफट करो, सारी क्लासेस को बार बार रिपीट करो, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार रिपीट करिए क्लासेस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। चलो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी आज करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूं इसके बाद। जल्दी बनाइए, अगर एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करना है तो। चलो पीडीएफ तो रेडी है, क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। कितने लोगों से हो गया? यस कर दीजिए जल्दी से।
क्लास पर टाइम पे आया करो, टाइम पे आप लोग नहीं आते हो, बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे ऐसे में। सिर्फ 63% लोगों का हुआ है, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। 6% आर गोइंग टू दिल्ली इन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गए भाई 7 दिन। आगे आपको क्या बोल रहा है? देर इज वन डे इन विच नो वन इज गोइंग टू दिल्ली, कोई भी एक पर्सन होगा जो किसी एक दिन पे नहीं जाएगा। आर गोज दिल्ली बिफोर थर्सडे बट आफ्टर एस। एस के बाद और थर्सडे के पहले कौन जाता है भाई? आर जाता है, ठीक है। 3% आर गोइंग टू दिल्ली बिटवीन टी एंड यू हु गोज आफ्टर आर। आर के बाद यू जाता है और यू और टी के बीच में 3% है। वी गोज टू दिल्ली बिफोर एक्स, वी गोज टू दिल्ली बिफोर एक्स। एक्स हु डजंट गो लास्ट टू दिल्ली, मतलब एक्स यहां पर नहीं आ सकता। वी डजंट गो टू दिल्ली ऑन थर्सडे, वी जो है वो थर्सडे के दिन नहीं जाता, तो यहां पर ऐसे क्रॉस कर दो। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल सी चीज यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको बोल रहा है कि भाई वी जो है वो थर्सडे पे नहीं हो सकता, ठीक है, और एस के नीचे ही आपको आर लेना है, मतलब आप आर के लिए यही दो जगह बनती है आपके पास। भाई एस के नीचे अगर आपको आर लेना है, तो अगर आप एस को टॉप पे रखते हो तो आर यहां पर या यहां पर, यही दो जगह बचती है, और तो कोई जगह बचेगी नहीं, क्योंकि थर्सडे के ऊपर लेना है आपको आर को। तो दोनों जगह पे ले लो भाई। चलो कलर चेंज करते हैं, ये आर को एक बार यहां पर ले लो तो एस यहां पर हो जाएगा, एक बार आर को यहां पर ले लो तो एस आपको नहीं पता, ठीक है। अब देखो आपको क्या पता है, एस के नीचे, आर के नीचे वी होना चाहिए लेकिन थर्सडे को नहीं होना चाहिए। आर के नीचे वी होना चाहिए लेकिन थर्सडे को नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर थर्सडे को नहीं होना चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास? सिर्फ ये वाली बनती है कि वी और टी में से कोई एक यहां पर आएगा, 3 छोड़कर वी और टी में से कोई एक यहां पर आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, हाँ या ना? बट आपको पता है जबकि वी जो है वो एक्स के ऊपर होना चाहिए, तो वी को तो लास्ट पे रख नहीं सकते, यू है। अच्छा ठीक है, सॉरी ये यू है यार, गलत रख दिया मैं, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको यू और टी बना देते हैं, ऐसा यू और टी, इनके लिए तो सिर्फ यही जगह बच रही है यू और टी के लिए, और तो कोई जगह बची नहीं रही है यू और टी के लिए। नहीं दिख रहा ना भाई, इसमें यू और टी यहीं पर कोई एक आएगा, एक कोई यहीं पर आएगा, कंफर्म हो गया ये। अब आपको पता है कि v जो है वो x के ऊपर है, तो v अगर x के ऊपर है तो ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि v तो यहां पर आ नहीं सकता। बचा क्या आपके पास? वैकेंट बचा था। अब देखो u और t में आप क्या चीज को फिक्स कर सकते हो? u और t में से आप क्या चीज को फिक्स कर सकते हो? कुछ नहीं, सॉल्व हो गया, इधर और आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्या कंडीशन गलत है? चल जल्दी बताओ भाई, कौन सी कंडीशन गलत है? u और t के बीच में 3%, ये वाली कंडीशन को पढ़िए दोस्तों थोड़ा ध्यान से। क्या बोला है भाई आपको? टी एंड यू, ये देखो 3% आर गोइंग टू दिल्ली, तो ये गलत हो गया ना यार, यू और टी। इधर और कैसे बना दे रहे हो? ये बीच में तो 2 ही पर्सन दिख रहे हैं, ये तो बैकेंड है, वैकेंड में कोई पर्सन थोड़ी ना होता है, कैसे कर दे रहे हो? वैकेंड है भैया, वैकेंड में कोई पर्सन नहीं होता, वैकेंड मतलब वैकेंड, पर्सन बोला है कि 3% होने चाहिए, तो कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। अब अगर आर यहां पर नहीं आ सकता तो आर के लिए सिर्फ यही जगह बचती है आपके पास, ठीक है, आर के लिए सिर्फ यही वाली जगह बचती है, इसको बनाते हैं, चलो आगे। ये देखो ये आर है, तो भाई आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो आप एस को यहां पर ले लो, एक तो आप एस को यहां पर ले लो। कहां पर लेना पड़ेगा बताओ जल्दी से, क्या आप एस को यहां पर ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? टी यू की वजह से, टी और यू की वजह से, चलो ठीक है चेक करते हैं। देखो जब आपको पता है दोस्तों कि आर के नीचे ही आपको यू चाहिए और यू से 3 छोड़कर टी चाहिए, भाई आर से अगर नीचे ही आपको यू चाहिए और यू से टी के बीच में 3% चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस चीज से ये समझ सकते हैं कि भाई टी डेफिनेटली यहीं पर होगा और कहीं पर नहीं हो सकता।
भाई क्योंकि आप यू को यहाँ रखोगे 3% छोड़कर नहीं रख पाओगे, यू को यहाँ रखोगे तो भी 3% नहीं छोड़ पाओगे, यू को यहाँ रखोगे तो भी 3% छोड़कर आप नहीं रख पाओगे, यू को अगर आप यहाँ पर रखोगे तो भी 3%, सॉरी, यू को अगर यहाँ रखोगे तभी ऊपर की तरफ में हो पाएगा, और यहाँ पर रखोगे तभी ऊपर की तरफ में हो पाएगा। मतलब ऊपर में आप यू को नहीं रख सकते थे, आपको नीचे ही रखना था, कंफर्म था ये बात। ठीक है, तो अब देखो एस टी आर ये आपका कंफर्म है, एस आर और ये टी। अब टी से अगर 3% छोड़कर आपको यू रखना है और वी जो है वो एक्स के ऊपर होना चाहिए, तो कहां रख सकते हो? दो ही ऑप्शन बचते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक्स को अगर मैं एक्स को यार ये क्या हो रहा है, अगर एक्स को यहां पर हम लेते हैं, पॉसिबल नहीं है भाई, एक्स यहां पर पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम एक्स को यहां लेते हैं तो वी को तो यहां ले नहीं सकते, मतलब वी को यहीं लेना पड़ेगा, तो ये तो कंफर्म हो गया आपका एक्स के ऊपर वी। अब आपको बोला था भाई टी और यू के बीच में 3%, तो ये 1% दिख चुका है, ये दूसरा पर्सन दिख चुका है, ये तीसरा पर्सन दिख चुका है, यू को यहां पर फिक्स करो, ये आपका वैकेंट हो गया, ये सॉल्व। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहां पर भी तो हम कर सकते थे, टी को ऊपर कर देते हैं, चलो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, टी को ऊपर करके रखने की कोशिश करो। भाई देखो वी को यहां पर नहीं रख सकते, एक्स को यहां नहीं रख सकते, तो एक्स और वी आपको यहीं पर रखना पड़ेगा ऐसा। अब देखो टी और यू के बीच में 4% दिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना यार, कॉमन सेंस लगाओ। कुछ लोग बोल रहे वैकेट संडे भी तो हो सकता है, कैसे होगा फिर, 3 लोग कैसे आएंगे बीच में, कैसे सेट करोगे? भाई देखो वी और एक्स के लिए ये जगह फिक्स है, इसके अलावा और वी और एक्स को आप नहीं रख सकते कहीं भी, तो कैसे 3% रखोगे फिर बीच में, पॉसिबल ही नहीं है ना। जल्दी बनाओ। टी कैसे फिक्स हुआ? अरे जब आपको बोल रहा है कि टी और यू के बीच में 3% है, यू जो है वो आर के नीचे है और आर जो है वो एस के नीचे है, तो भैया सात ही तो जगह थी ना, 7 6 5 4 3 2 1। एस और आर, चलो मान लो एस और आर, दो तो ऐसी गई। अब अगर आप यू को यहां पर भी रखते हो, 3 छोड़कर टी को रखते हो, तो भैया वैकेंट कहाँ आएगा? मतलब कंफर्म है ना कि टी को ही ऊपर रखना पड़ेगा, आपको यू को ही नीचे रखना पड़ेगा, कंफर्म था ये बात कि टी जो है ये ऊपर ही आएगा, ऐसा आएगा टी 1 2 3 छोड़कर यू, ये कंफर्म है ये। संडे भी हो सकता है, नहीं हो सकता यार, बना कर देखो ना। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे वैकेंट बोल रहे हो, ठीक है, एक्स यहाँ पर नहीं आ सकता, वी वी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, आर जो है इन्हीं 3 जगह पे रखना था आपको कहीं पर, एस के नीचे आर, ठीक है, यू से 3 छोड़कर टी। अब रखो, कहाँ रखोगे? वी के, वी जो है एक्स के ऊपर है, यही जगह बचती है आपके पास एक्स और वी के लिए। कैसे रखोगे भाई ये, इसको कैसे रखोगे बताओ, कैसे बोल दे रहे हो लास्ट में आएगा? वी और एक्स को आप ऊपर भी नहीं, देखो वी को यहां पर नहीं रख सकते, तो एक्स और वी अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा रख सकते हैं, आर और ऐसा ऐसा हो जाएगा, कहाँ गया, कैसे रखोगे? बना के देखा करो, जब नहीं समझ में आता है कि कैसा होगा तो बना के देखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है ये। 7 neighbors NOPQRST live on different floors in the same building having 7 floors numbered 1 to 7. The first floor is numbered 1, floor above it is 2, topmost is 7. बना दो भाई, 7 6 5 4 3 2 1। देखिए क्या बोल रहा है, 3 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। एस लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव एन, एस जो है वो इमीडिएट ऊपर रहता है एन के। एन हु डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एन जो कि इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। ओ इज नीदर लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर और टॉप मोस्ट फ्लोर, ओ जो है टॉप पे नहीं रहता और ना ही ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, तो ओ जो है वो कहीं पर नहीं आएगा ऐसा। तो इससे अच्छा हम इतना चार चार को ऐसे क्रॉस करने से अच्छा हम ये कर सकते थे कि भाई इवन वाले पे ओ को लिख दो, लिख सकते थे ना भाई। अगर बोल रहा है ओ इज नीदर लिव ऑन ऑड फ्लोर नॉट टॉप मोस्ट फ्लोर, तो भाई ओ को ऐसे 3 जगह पे लिख दो, ये ज्यादा बेस्ट है। टी डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, टी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता। 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड एन, आर और एन के बीच में 2 पर्सन है।
Q lives neither on the first floor nor on the fourth floor. Q जो है पहले फ्लोर पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है. कहां से स्टार्ट करोगे? देखो, लेट सपोज हम अगर टी को ऊपर की तरफ मानते हैं, लेट सपोज हम टी को ऊपर की तरफ मानते हैं, ठीक, तो क्या होगा भाई, आपको टी को यहीं पर रखना पड़ेगा. टी को यहां रखोगे तभी तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर आपका एस आएगा और एस के नीचे एन E1 वाले पे आएगा. यही पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है. या तो आप क्या कर सकते हो कि भाई टी को यहां तो रख नहीं सकते, तो टी को यहां रख दो. तब क्या होगा, 1 2 3 छोड़कर यहां पर आपका आ जाएगा एस और ये एन. ये पॉसिबल नहीं है, यहां पर टी को रखो. टी से नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत किया, 1 मिनट. टी को यहां रखिए तो 1 2 3 छोड़कर एस और एन नहीं आ पाएगा, ठीक है. टी को यहां पर रखो, 1 2 3 छोड़कर ये एस और यहां पर एन, तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास. दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना भाई आपके पास. देखो बता रहा हूं फिर से, ध्यान से देखना. अगर टी को मैं टॉप पे मानता हूं तो 1 2 3 छोड़कर एस, उसके नीचे एन जो कि E1 पे है. ये देखो, इससे नीचे तो हो नहीं सकता था. दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती कि टी को आप यहां पर रखो, 1 2 3 छोड़कर ये एस हो गया, उसके नीचे एन यहां पर हो गया. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही. ठीक है. अब आर से एन के लिए अगर आपको 2 दिख रहा है तो भाई एन से 2 छोड़कर आर, तो ये गलत हो गया ना इसमें. तो एन से 2 छोड़कर ये आर हो गया. और क्या बचा अब आपके पास? क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू यहां नहीं आ सकता, तो क्यू यहीं पर आएगा, ओ सिर्फ यहीं पर आएगा, और एक जगह जो बच गई उसको रख दो भाई. क्या बचा है आपके पास? पी. ये सॉल्व हो गया भाई. देखो, क्यू अगर यहां पर नहीं आ सकता था, क्यू अगर यहां पर नहीं आ सकता था, तो एक ही जगह बच रही थी. हमने क्यू को रख दिया. जैसे ही क्यू को रखा तो ये ओ वाली, ये वाली जगह गई. इस पे भी एन आ चुका था, तो ओ के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही थी, तो ओ को भी हमने फिक्स कर दिया. फिर एक ही जगह बची थी, वहां पर हमने पी को फिक्स कर दिया. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बनाएंगे मॉडरेट लेवल का. एक जल्दी बनाइए इसको, क्योंकि 12:30 बजे एक और क्लास है बैंक प्रो पर, जिसमें हम हाई लेवल पजल करेंगे. कल की क्लास किसने मिस कर दी थी? बहुत लोग मिस कर दिए थे कल की क्लास. SBI PO मेंस लेवल का पजल था वो. SBI PO मेंस लेवल का पजल. किस टाइप का पजल था, किसी ने देखा था? वैसे पजल होते हैं प्लस की क्लास में. एक सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, इसमें 8 लोग, इसमें 8 लोग. ठीक है. सब अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में. टोटल कितने लोगों का भी? 16 पर्सन. सब अलग अलग ईयर में, 1960, 1947, 1982, 1980, ऐसे करके 16 पर्सन. सबकी एज कैलकुलेट करना था. जो बाहर वाले सर्कल वाले हैं उनकी एज जो है मल्टीपल ऑफ 7 थी. जो अंदर सर्कल में बैठे हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 थी उनकी एज. तो ऐसा पजल था. अभी मैं दिखाऊंगा पीडीएफ आप लोगों को. यहाँ पर क्वेश्चन का पीडीएफ अभी मैं दिखाऊंगा, अगर अभी होगा मेरे पास मौजूद तो. वैसे होना तो चाहिए. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 8 friends EFLOPQR and S are sitting on a straight bench in a school but not necessarily in the same order. Straight bench मतलब पूरी एक straight line. 8 लोग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये उनके लिए जो नए हैं भाई, है ना, बाकी सिंगल काफी है. Some of them are facing north direction and rest are facing south direction. P sits third to right of Q, who sits third to left of L. P sits third to right of Q. Q who sits third to left of L. Q जो है वो third to left of L है, मतलब कि L डेफिनेटली यहीं पर आएगा. बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि भाई L के थर्ड टू लेफ्ट में अगर Q है, तो आप इसको सिंपल सी तरीके से ये बोल सकते हो भाई, Q से अगर 2 छोड़कर P है तो Q से 2 छोड़कर L दूसरी तरफ ही आएगा. अब किसी भी तरफ आए आपको नहीं पता. आगे आपको क्या बोल रहा है? S sits at one of the extreme ends. तो S जो है ये एंड पर बैठता है. R sits second to right of S. R जो है वो S के सेकंड टू राइट पे बैठता है. R is not an immediate neighbor of P. R जो है वो P का नेबर नहीं है. ये P का नेबर नहीं है. The one who sit at extreme end face opposite direction to each other. Ends वाले जो हैं वो दोनों opposite देखेंगे.
द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेस द सेम डायरेक्शन, क्यू के अगल बगल वाले जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ओ जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। एफ हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो कि थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है ई के। ओ डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, मतलब ओ जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। तो इस कंडीशन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बाकी सारी चीजों को ध्यान पे रखो। तो भाई आपके पास यहां पर क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 पर्सन दिख रहे हैं, दिख रहे 7 पर्सन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, दो ही चीजें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, या तो हम इस एंड से ले लेते हैं ऐसा एल, दो छोड़कर क्यू, दो छोड़कर पी, तो एस इस वाले एंड पे आ जाएगा क्योंकि एस एंड पर बैठा है, होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई कि इस पी को एंड पे ले लो, तो पी अगर इस एंड पे आता है तो दो छोड़कर क्यू, दो छोड़कर एल, तो एस इस वाले एंड पर आ जाएगा, होगा। अरे देखते तो जाओ, देखते तो जाओ थोड़ा सा। अब देखो क्यू के राइट में पी बोला था, क्यू के राइट में पी कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा। क्यू के राइट में पी कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा। एल के लेफ्ट में क्यू कब होगा भाई, एल के लेफ्ट में क्यू कब होगा, जब ये नीचे की तरफ देखेगा। जब ये नीचे की तरफ देखेगा तभी लेफ्ट में होगा। अगर एंड वाले ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये नीचे तो ये ऊपर, ठीक है। इस वाले में कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, छोड़ दो अभी। अब देखो एस के सेकंड टू राइट में आर बैठा है, तो भाई एस के राइट में अगर आर बैठा है मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा, तभी आर यहां पर आएगा। अब ये ऊपर देख रहा है तो ये एंड वाला नीचे दिखेगा। इस वाले का गलत हो गया भाई, क्यों, क्योंकि एस के मतलब इसके राइट में होना चाहिए ना भाई, इसके राइट में जा कहां जाएगा, 1% छोड़ के राइट में कहां जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझ में आया, कैसे कर देते हो यार एकदम, क्या नहीं समझ में आता है आप लोगों को, हलवा हलवा चीजें हैं एकदम बिल्कुल। मॉडरेट वाले में क्या करोगे, ध्यान से देखा करो यार, कमेंट्स वमेंट्स बंद कर दिया करो। भैया अगर ये 7 आपको दिख रहे हैं ना, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, तो अगर आप एल को इस एंड पे लेते हो तो दो छोड़कर क्यू यहां पर हो गया और दो छोड़कर पी यहां पर हो गया। या फिर आप एल को यहां से स्टार्ट करो तो दो छोड़कर क्यू यहां पर हो गया, दो छोड़कर पी यहां पर हो गया, हो सकता है ये वाली कंडीशन। अब देखो क्यू के राइट में अगर पी है तो क्यू के राइट में पी कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो राइट में होगा ना। यहां पर भी क्यू ऊपर की तरफ देखेगा तभी राइट में पी होगा। और एल के लेफ्ट में क्यू कब होगा, एल के लेफ्ट में क्यू कब होगा, जब एल नीचे देखेगा तभी तो ये ऐसा लेफ्ट काउंट होगा भाई, ये नीचे देखेगा तभी तो लेफ्ट काउंट होगा। तो जैसे ही एल यहां पर आया, एस इस एंड पर आया था और एंड वाले ऑपोजिट देख रहे थे, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा था भाई, ये वाला अगर नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देख रहा है। अब देखो एस के सेकंड टू राइट में आर है, एस के सेकंड टू राइट में, यहां कहां हवा पे बैठाओगे आर को, गलत हो गया ना, गलत हो गई ना कंडीशन ये वाली, हटा दो इसको, भगा दो यहां से। अब देखो ये नीचे वाले को देखो भाई, ये क्यू पी एल यहां तक हो गया था। अब देखो पी अगर इस एंड पे है तो एस के लिए तो सिर्फ यही जगह बचती है क्योंकि एस एंड पे आना चाहिए। एस के सेकंड टू राइट में अगर आर है तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा तभी तो राइट हो पाएगा ना, इस तरफ, वरना नीचे दिखाते तो इधर तो कोई जगह ही नहीं है राइट के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ देखेगा, तो एंड्स ऑपोजिट वाली कंडीशन हो गई। ये वाली कहां गया, ये एस आर वाली कंडीशन हो गई। आर जो है वो पी के बगल में नहीं है, ये कंडीशन हो गई, एस एंड पे नहीं है, ये कंडीशन हो गई। अब देखो एफ और ई के लिए आपके पास कौन सी जगह बचती है भाई, एफ और ई के लिए आपके पास कौन सी जगह बचती है, यही वाली जगह बचती है, दो छोड़कर बचती है ना। तो भाई जब ओ एफ आपको दोनों साथ में चाहिए तो यही जगह पे ओ और एफ चाहिए था, ओ और एफ और ई, तो एफ यहीं पर आएगा कंफर्म भाई, ओ और एफ, तभी तो एफ से दो छोड़कर ई आ पाएगा ना। अगर आप एफ को यहां रखते तो ये एक छोड़कर ई नहीं आ पाता, नहीं आ पाता ना। तो रख दो भाई, कैसा होगा ये देखो, ये एफ, ये ओ और ये ई। अब आपको बोल रहा है ई के लेफ्ट में एफ है, तो ई के लेफ्ट में एफ कब होगा, जब ये नीचे की तरफ देखेगा।
देखेगा। और एफ के लेफ्ट में ओ कब होगा, एफ के लेफ्ट में एफ ओ कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ दिखेगा तभी ये इसके लेफ्ट में होगा। होगा। अब आपके पास एक क्या आर के लिए क्या बता सकते हो आप, आर के लिए कुछ बता सकते हो? ओ को छोड़ो, आर के लिए कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते? पक्का? ओ का बता सकते हो? भाई क्यू के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, मतलब ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है। अब इसको आप पलट दो। अब इसको आप पलट दो, जो पलटने वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप उसको पलट दो। तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो, ये ऐसा बन जाएगा आपका पी एफ ओ क्यू ई आर एल एस। जो नीचे देख रहे थे उनको ऊपर दिखा दो, ई ओ क्यू एस, सॉरी, पी जो था नीचे था ना, ऊपर की तरफ चला जाएगा ये पी। उसके बाद एफ ऊपर देख रहा था तो एफ नीचे, और उसके बाद ओ क्यू ई तक हो गया था, आर का हमको नहीं पता, एल नीचे देख रहा था तो ऊपर, और एस जो था ऊपर था तो ये नीचे। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या नहीं समझ में आया? पलटना क्यों है? अरे भैया आपने ये बनाया, सब कुछ सही था। जब आपने इस सॉल्यूशन को बनाया तो सब कुछ सही था ना, सिर्फ ओ की बात हो रही थी कि वो नॉर्थ देख रहा है, पर आपका ओ जो है वो साउथ आ रहा था। बाकी सारी चीजें सही थी ना, बाकी सारी चीजें तो सही थी ना। तो पलट दो भाई पूरा। आप कंडीशन को देखो भाई, क्यू के राइट में पी दिख रहा है क्या आपको, ये देखो क्यू नीचे की तरफ दिख रहा है, राइट में पी दिख रहा है। एल के लेफ्ट में क्यू दिख रहा है क्या, ये देखो एल ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेफ्ट में क्यू दिख रहा है। ई के लेफ्ट में एफ दिख रहा है क्या भाई, ये देखो ई के लेफ्ट में एफ दिख रहा है। एफ के लेफ्ट में ओ दिख रहा है क्या भाई, ये देखो एफ के लेफ्ट में ओ दिख रहा है। एस के सेकंड टू राइट में आर दिख रहा है क्या भाई, एस के ये देखो सेकंड टू राइट में आर दिख रहा है। सब कुछ सही है। आर का डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, सही है। गलत गलत वाले आप लोग सही कर लो ना, तो सही तो कर दिया हो ना, उसको सही कर बना लो भाई। गलत हो गया कोई बात नहीं, इतना मतलब बार बार बोलने की क्या जरूरत है, हो गया तो हो गया भाई, गलतियां होती है, अब नए नए हो तो गलती तो होगी। तरीका बता दिया ना, गलत हो गया तो उसको सही कैसे करना है, तो कर लो सही जल्दी से। समझ में आया कि नहीं भाई? कभी भी ऐसा हो और गलत हो जाए कि भाई ओ तो नीचे की तरफ आ रहा था बट हमको तो ओ नॉर्थ चाहिए था, पलट दो तुरंत। ये पी जो है इधर चले जाएगा, एफ जो है सेकंड पे आ जाएगा, ओ जो है यहाँ पर चले जाएगा, क्यू यहाँ पर, ई यहाँ पर, आर यहाँ पर, एल यहाँ पर, एस यहाँ पर। और डायरेक्शंस को जस्ट ऑपोजिट कर दो। अगर ये पी नीचे देख रहा था तो पी ऊपर देखेगा, अगर एफ ऊपर देख रहा था तो एफ नीचे देखेगा, ओ नीचे देख रहा था ओ ऊपर देखेगा, क्यू अगर यहाँ पर ऊपर देख रहा था तो यहाँ क्यू नीचे देखेगा, ई यहाँ नीचे देख रहा था ई ऊपर देखेगा। आर का डायरेक्शन नहीं पता था। एल अगर नीचे देख रहा था तो एल ऊपर देखेगा, एस अगर ऊपर देख रहा था तो एस नीचे देखेगा। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये वाले को आप काट सकते हो अब इसके बाद। तो ये होता है पलटने वाला कंसेप्ट, जब हम गलत हो जाए हमसे तो पूरा क्वेश्चन फिर से नहीं बनाना होता, उसको तुरंत पलट दो बस। तो इससे क्या होता है ना, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्योंकि हमको पता है भाई अगर गलत भी होगा तो हम पलट देंगे, तो सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाता है। आर का डायरेक्शन नहीं दिया है ना भाई, कुछ नहीं दिया तो उसको खाली रहने दो ना, इतना क्या उसको सोच रहे हो? नहीं दिया मतलब नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला मॉडरेट लेवल का है क्वेश्चन, फटाफट बनाएंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 12:30 वाली क्लास आज शायद नहीं हो पाएगी अब। जो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, BC10। इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
या फिर AL10, इससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हो, मेरे कितने भी कोर्सेज देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि एक ही कोर्स देख पाओगे। क्वांट का कोर्स आज से चालू हो रहा है, बेसिक से 7:30 बजे से 9 बजे तक क्लास है, अभी मिस नहीं करिएगा। जो भी प्लस वाले हैं जरूर आइएगा क्लास में, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो 7:30 बजे जरूर आइएगा क्लास में। और इसके अलावा रीजनिंग के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। 3 फेब से और एक कोर्स चालू होने वाला है रीजनिंग का, बेसिक से। तो आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस है 6000, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 5400 में आप 1 साल तक अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हो, कोई से भी सब्जेक्ट की, कोई सी भी क्लासेस, किसी भी टीचर की, सारे कोर्सेस। 3 फेब नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, 3 अगस्त। 3 अगस्त से एक नया कोर्स चालू होने वाला है। कोड BC10 या AL10, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों सेम कोड है। रीजनिंग मेंस के लिए मेरे मेंस लेवल के बहुत सारे बैचेस हैं। जो कल मैंने यूट्यूब पे करवाया था, बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेंस लेवल के, जो बैचेस मैंने लिए हुए हैं। और आगे भी उस टाइप के बैच में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सिर्फ आपका कोर्स लेंगे फीस कम होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यहाँ कोर्स वाला स्ट्रक्चर नहीं चलता, ये सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर यहाँ पर चलता है। जैसा कि जैसा कि आप Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह में देखते हैं, एक मूवी देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, आप या तो महीने का ले सकते हो या साल का ले सकते हो। तो बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, आप कितने भी समय का ले सकते हो। और उसके बाद आप कुछ भी देखो, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेंस का बैच है न्यू वाला, हाँ, जो नया चल रहा है अभी, उसमें अभी तक तो प्री की क्लासेस हुई है, आगे आने वाले समय में उसमें मेंस की क्लासेस होने वाली है। 2-4 क्लासेस और बची है प्री की, फिर उसके बाद मेंस की क्लासेस चालू हो जाएंगी उसमें। तो ले सकते हो आप कभी भी। 12.5 क्लास अब मुश्किल लग रही है मुझे तो। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन सही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अभी 6 महीने के अंदर कितने एग्जाम होंगे क्या पता, क्योंकि कोरोना के चलते कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी तो नोटिफिकेशन भी सिर्फ 2 ही एग्जाम का आया है, वो भी एग्जाम होता है नहीं होता अभी कुछ का फिक्स नहीं है। क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर स्थिति सही रही, सरकमस्टेंसेस अगर होंगे ऐसे करने वाले पेपर को, तभी पेपर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन की कंडीशंस नोट कर लिए होंगे, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, आप लोग साथ साथ में बनाते जाइएगा मेरे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, PQRSTUV आर 7 पर्सन हु आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 7 फ्लोर, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब आपको बोल रहा है यहाँ पर, दे लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 अबाउट इज नंबर 2 टिल टॉप मोस्ट फ्लोर 7, ईच ऑफ द पर्सन है डिफरेंट लकी नंबर, सबका अलग अलग लकी नंबर है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, 1 से 7 तक, ठीक है। P lives immediately above you, यहां से चालू करेंगे हम। P lives immediately above you but 4 is not his lucky number। P जो है वो U के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन P का लकी नंबर 4 नहीं है, ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन Q एंड द वन हुज लकी नंबर इज 4। Q और जिसका लकी नंबर 4 है, उनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, ठीक। The one whose lucky number is 6 lives on one of the even numbered floor above the one whose lucky number is 4। 4 वाले के ऊपर में जिसका लकी नंबर 6 है वो रहता है, और ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, नहीं सॉरी, इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, ठीक है। क्या बोला है, द वन हुज लकी नंबर इज 6 लिव्स वन ऑफ द इवन नंबर्ड फ्लोर अबव द वन हुज लकी नंबर इज 4। द पर्सन हुज लकी नंबर इज 1 लिव्स इमीडिएटली अबव वी, जिसका भी 1 है वो वी के जस्ट ऊपर रहता है। एस लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव आर, एस जो है वो आर के ऊपर रहता है, पर कितना ऊपर रहता है हमको नहीं पता, इसलिए बीच में एरो देंगे। 3 इज नॉट द लकी नंबर ऑफ वी, वी का लकी नंबर 3 नहीं है।
टी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू, टी जो है वो क्यू के नीचे किसी फ्लोर पर रहता है, तो बीच में एरो देंगे, किसी भी फ्लोर पर हो सकता है क्योंकि क्यू बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, लेकिन टी जो है ये लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता। वी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स, टी के जस्ट नीचे वाले में कौन रहता है, वी रहता है। लकी नंबर ऑफ द वन हु लिव्स ऑन सेवेंथ फ्लोर इज 7, सेवेंथ फ्लोर पर रहने वाले का लकी नंबर क्या है, 7 है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हुज लकी नंबर इज 2 एंड द वन हुज लकी नंबर इज 5, तो 5 और 2 वाले के बीच में कितने लोग हैं, ओनली वन पर्सन है। 2 इज नॉट द लकी नंबर ऑफ एस, 2 जो है वो एस का लकी नंबर नहीं है। 3 पर्सन लिव ऑन द फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच क्यू एंड टी लिव्स, 3 पर्सन लिव ऑन द फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच क्यू एंड टी लिव्स, मतलब क्यू और टी के बीच में 3 लोग रहते हैं। द वन हुज लकी नंबर इज 3 लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो यू, मतलब यू के नीचे कहीं पर रहता है ऑड नंबर के फ्लोर पे जिसका भी लकी नंबर 3 है। चलिए कहां से स्टार्ट करेंगे सर, जाएं क्यों जाए भाई, बना के जाओ ना यार, कैसे कर दे रहे हो, कैसे कर दे रहे हो यार। कहां स्टार्ट करोगे, जब आपको पता है कि क्यू के नीचे ही टी होना चाहिए तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये देखो पहले तो इसको यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं भाई, ये 7 है, एक और पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसा, इसको ऐसा ऐसा मार्क कर देता हूं मैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं 7। कहां पर ले सकते हो भाई क्यू और टी को, कहां पर ले सकते हो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। देखो दोस्तों यहाँ पर ना आपको पता है कि क्यू के नीचे ही टी होना चाहिए, कंफर्म है, क्योंकि आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है ना कि क्यू के नीचे ही टी होना चाहिए। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 2 3 और ये टी, और टी के नीचे वी है, आपको ये भी पता है, टी के नीचे वी है, पता है ना भाई, ये देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी हो गई। वी के ऊपर 1 है, आपको पता है, मतलब इसका 1 हो जाएगा, ये भी आपको पता है भाई, और वी का 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, चलो उसको बाद में छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। अब देखो इसके अलावा और कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है भाई, और कुछ दिख रहा है क्या, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, चलो इसको सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 दिख रहे हैं आपको, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास। हालांकि बॉक्स ट्रिक लगाओगे अगर, ऊपर डॉट नीचे डॉट, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, आपको उसके लिए फिर पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनको आती है बॉक्स ट्रिक आप वो लगाइए, बाकी लोग इधर बनाइए भाई, पुरानी क्लासेस आप देख कर सीख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ पर हो गया टी, यहाँ पर हो गया वी। दूसरे में क्या हो जाएगा भाई, क्यू को यहाँ पर रखो, 1 2 3 यहाँ पर हो गया टी, यहाँ पर हो गया वी। अब टी जो है वो 1 है, तो यहाँ पर रख दो 1, यहाँ पर रख दो 1, हो गई ये चीज। अब क्या बच रहा है भाई आपके पास, देखो आपके पास बच रहा है, एक तो कंडीशन है कि भाई आर के ऊपर एस होना चाहिए, ठीक है, आर के ऊपर एस होना चाहिए, 4 के ऊपर 6 होना चाहिए इवन पे, यू के नीचे 3 होना चाहिए ऑड पे, 5 एक छोड़ के 2, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्यू से 1% छोड़कर 4 पहले रख देते हैं, देखो क्यू से 1% छोड़कर यहाँ पर 4 हो गया, क्यू से 1% छोड़कर यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो 4 वाली और कोई कंडीशन थी क्या, पी नहीं हो सकता। अच्छा अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर पी वाला 4 नहीं हो सकता तो पी और यू रखने के लिए आपके पास कौन सी जगह, सिर्फ यही जगह बचती है ना, और तो कोई जगह बचती नहीं है, दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है कि नहीं भाई, अगर पी जो है ये 4 की जगह पे नहीं हो सकता तो आपके पास सिर्फ यही जगह बचती है, और कोई जगह पे आप पी और यू को रख ही नहीं सकते, तो रख दो भाई पी को यहाँ पर, यू को यहाँ पर। सेम चीज इसमें भी होगी भाई, अगर पी यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर पी यहाँ पर नहीं आ सकता तो कहां पर रखोगे, कहां रखोगे, यहां पर नहीं आ सकता तो 5 पे रखोगे भाई, कॉमन सेंस, ये पी हो गया, ये यू हो गया। अब आपको पता है दोस्तों 4 के ऊपर 6 जो है वो इवन वाले पे होना चाहिए, तो 4 के ऊपर 6 जो है वो इवन वाले पे सिर्फ इसी जगह पे जा सकता है, इस वाले पे भी सिर्फ 6 इसी जगह पे जा सकता है इवन वाले पे। तो ये कंडीशन भी आपकी हो गई, ये कंडीशन भी आपकी हो गई। अब क्या बचा आपके पास,
अब बच रहा है 5 और 2, उसको बाद में देखेंगे। आर के ऊपर एस, तो ये देखो आर के ऊपर एस को पहले सेट करते हैं। ये आर हो गया, ये एस हो गया, यहां पर ये आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है। अब देखो यू के नीचे 3 ऑड वाले पे होना चाहिए। तो भाई यू के नीचे 3 ऑड वाले पे, ये 4 पे तो ऑड नहीं हो सकता, 2 पे ऑड नहीं हो सकता, तो 3 सिर्फ यहीं पर आएगा। आएगा ना भाई। यू के नीचे अगर 3 रखना है ऑड वाले पर, तो भाई ये 3 वाले पर ही आ सकता है, 1 वाले पर ही आ सकता है। दो ही जगह बचती है भाई, 3 को यहां पर रखोगे या फिर यहां पर रखोगे। कॉमन सेंस की बात है, 3 को यहां पर रख दोगे तो 5 और 2 कैसे रखोगे, फिर पॉसिबल नहीं है। इसलिए 3 को सिर्फ यहीं पर रखना पड़ेगा। ठीक है। अब 5 से 2 अगर आपको रखना है और आपको पता है कि 2 जो है वो एस में नहीं हो सकता, तो अगर 2 एस में नहीं हो सकता तो 2 यहां पर होगा, 5 यहां पर होगा। इस वाली कंडीशन में तो आप रख ही नहीं पाओगे भाई। तो ये कंडीशन गलत हो गई। कैसे गलत? क्योंकि v जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको v3 मिल गया, मतलब ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन आपकी सही। तो चलते हैं बैंक प्रो पर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। बैंक प्रो की भी क्लास मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पर ना लेकर यहीं ले लेता हूँ, तो आ जाइए उस क्लास में, जल्दी से पहुंच जाइए। तुरंत पजल बनाते हैं, ऐसे ही मॉडरेट लेवल का बनाएंगे, मॉडरेट हाई लेवल का थोड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर।